पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवाएण चोइओ कुप्पई नरो दिब्बम सो सिरि मेज्जन्ति दंडेन पड़ी से है। आदमी मनुष्य का जीवन जीता है और मनुष्य का जन्म बहुत महत्वपूर्ण जन्म होता है। दुनिया में प्राणी तो और भी अनेक हैं, किंतु मनुष्य की योनि, यह मनुष्य का जीवन विशिष्ट होता है। आदमी में अच्छाइयाँ भी मिल सकती हैं तो आदमी में कमजोरियाँ भी, बुराइयाँ भी मिल सकती हैं। आदमी में सद्गुण समूह या सद्गुण मिल सकते हैं तो कई अगुण या दुर्गुण भी मिल सकते हैं। मनुष्य के भीतर वृत्तियाँ होती हैं और चूंकि यह पंचेंद्रिय प्राणी है, दुनिया में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय प्राणी भी हैं, परंतु संगी मनुष्य की तुलना में वे कुछ अविकसित प्राणी होते हैं। और मनुष्य जो समनस्क है वह एक विकसित प्राणी इंद्रियों की दृष्टि से होता है। आदमी के भीतर और हर प्राणी के भीतर चेतना होती है और सामान्य चेतना कसायाकुल, कसाय से आकुल, कसाय से रंजित होती है। कोह, मान, माया, लोभ ये कसाय हैं, इनसे आत्मा रंजित, रंगी हुई रहती है। इन चार कसायों में कोह, मान, माया, लोभ, मान भी एक कसाय है, कर्म का आगमन होता है उससे। आदमी में घमंड का भाव भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है। निरहंकार होना, निर्मान होना, निरभिमान होना एक बड़ी विशेषता होती है। कुछ पास होने पर भी आदमी घमंड न करे। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी, पंडित होने पर भी मौन रखना बड़ी बात है। शक्ति होने पर भी क्षमा रखना बड़ी बात है। दानशील होने पर भी, दान देने वाला होने पर भी नाम ख्याति की इच्छा नहीं रखना बड़ी बात होती है। तो थोड़ा कुछ हो जाता है, आदमी ने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, शिक्षित हो गया, तो पांडित्य का अभिमान भी हो सकता है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ। संस्कृत का सूक्त है,
विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या है, विद्या के साथ विनय है, तो विद्या मानो विभूषित हो जाती है। तो घमंड ज्ञान का भी हो सकता है। घमंड गृहस्थों को पैसे का भी हो सकता है। घमंड किसी को सत्ता प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, तो सत्ता ऐश्वर्य का भी अहंकार घमंड हो सकता है। कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ तो जाति का घमंड हो जाए। कोई बड़ा रूपवान पुरुष है तो उसको रूप का अहंकार भी, मैं कितना रूपवान पुरुष आदमी हूँ। कोई ताकतवर है तो शक्ति का भी घमंड की, मैं कितना बलवान आदमी हूँ। और कुछ मिल जाए, कोई चीज मिल गई तो उसका घमंड हो जाए। तो ये घमंड न रहे तो बहुत बढ़िया, बड़ी बात, अच्छी बात हो जाती है। कुछ होने पर भी घमंड नहीं है। घमंड एक प्रकार की फालतू सी चीज होती है। विद्यार्थी गुरुजी के पास पढ़ा, 12 वर्षों तक अध्ययन किया, तो अध्ययन संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी बोला, आज गुरुजी आपने पढ़ाया है मुझे, कुछ मैं दक्षिणा में आपको देना चाहता हूँ। इतना ज्ञान दिया, इतना श्रम किया, कुछ दक्षिणा में देना चाहता हूँ। अब क्या चीज़ दूँ ये अभी मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि गुरुजी को दक्षिणा में क्या चीज़ दूँ मैं। तो गुरुजी बोले कि भाई अब तुम तो अभी निश्चय नहीं कर पाए हो क्या देना, मैं तुमको बता दूं मैं तुमसे क्या लेना चाहता हूँ। इतनी सी बात है, तुम मुझे कोई फालतू चीज़ दे देना, काम की चीज़ मत देना, फालतू चीज़ हो वो मुझे दक्षिणा में दे देना। तो विद्यार्थी बोला कि ये मिट्टी पड़ी है, फालतू पड़ी है, लो मिट्टी दे दूँ आपको दक्षिणा में। धोबा भर के लाया कि ये मिट्टी। गुरुजी बोले नहीं, मिट्टी तो काम की है, फालतू नहीं है। मिट्टी में तो बच्चे खेलते हैं, रमते हैं, मिट्टी फालतू नहीं है। मिट्टी तो छोड़ दी। तो विद्यार्थी बोला वो रसोड़े में राख है, राख दे दूं, वो फालतू ही है। तो नहीं नहीं, राख तो जैन साधुओं के लोस करने में काम आ सकती है, फालतू लोस करते हैं साधु तो अंगुली वो राख लगाते हैं, तो यहाँ राख तो काम आ सकती है। कोई साधु सन्यासी भी राख लगाए शरीर के तो राख भी काम की है, फालतू नहीं है। यहाँ कई चीज़ों के नाम लिए गुरुजी ने हर चीज़ की उपयोगिता सिद्ध कर दी, बताते गए। गुरुजी बोले और कोई चीज़ बताओ फालतू और वो मुझे दे दो। तब विद्यार्थी बोला, गुरुजी मेरे में ज्ञान का अहंकार आ गया, ये दे दूं आपको। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, तुम पॉइंट पर आ गए हो, तुम्हारे में अहंकार आ गया, वो मुझे दक्षिणा में दे दो या छोड़ दो, फिर विदाई ले लो। कहा गुरुदेव बस मैं मेरा घमंड अहंकार वो आपके चरणों में छोड़ता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ, काम करूँ, कहीं पढ़ाऊँ, कहीं रहूँ, यह घमंड मेरे में न आए, वो मैं आपके चरणों में भावात्मक रूप से छोड़ता हूँ। तो दक्षिणा में कितनी बढ़िया चीज़, ऐसे तो फालतू चीज़ है, दक्षिणा कितनी बढ़िया हो गई कि अपनी घमंड की वृत्ति को छोड़ दिया। हमारे संत लोग या हम लोग
गांवों में और में कह भाई हम साधु लोग हैं लोग आते हैं कभी पैसा ले लो वो ले लो, तो हमारे संत लोग भी कभी कभी कहते होंगे हम लोग कभी हमें नोट नहीं चाहिए, हम तो अकिंचन साधु हैं, अपरिग्रही साधु हैं, ये रुपये नोट हमको नहीं चाहिए, राजनीति से दूर हैं, चुनाव में कैंडिडेट बनते नहीं हैं, उम्मीदवार बनते नहीं, तो हमें वोट भी नहीं चाहिए, वोट नहीं, न नोट चाहिए न वोट चाहिए, और जमीन जायदाद कुछ रखना नहीं हमें, तो प्लॉट या जमीन के प्लॉट भी हमें नहीं चाहिए, रात का समय हो तो घरों में रोटी भी नहीं चाहिए, कि सर्दी है बढ़िया बढ़िया कोट है, भाई हमें कोट भी नहीं चाहिए, न नोट चाहिए न वोट चाहिए न प्लॉट चाहिए, न रात में रोट चाहिए, न सर्दी में आपके कोट चाहिए। तो महाराज फिर क्या दें आपको, कुछ तो लो हमसे, क्या दें कि खोट हमको दे दो, कोई खोट हो तो वो हमको दे दो, कोई शराब पीने की कोई चीज़ हो, बीड़ी सिगरेट ऐसी कोई खोट हो, चोरी चकारी करने की हो कोई, वो चीज़ हमारे पास छोड़ दो, वो खोट हम संतों की मानो भेंट हो जाएगी। तो गुरु के पास विद्यार्थी ने कहा कि अब मैं ये फालतू चीज़ अहंकार है ये मैं साथ नहीं ले जाऊं यहाँ, अब वो ये आपके चरणों में दक्षिणा में छोड़ता हूँ। तो घमंडी आदमी घमंड के कारण कुछ अपना अहित कर सकता है। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। यह अभिमान अहंकार तो सुरापान मदिरापान के समान है। संस्कृत में कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि जो अभिवादनशील है, अभिवादन करने वाला, और कोई बड़ा पूजनीय मिला तो अभिवादन है, अभिवादनशील। और अभिवादन तो दो संत मिले तो भी बड़े संत हैं तो वैसे मथेण बंदा में कहें, और भी मौके टोके पर छोटे संत भी हैं तो उनका भी उचित वात्सल्य भाव। और तो अभिवादन करने वाला है। वृद्धोपसेविने, वृद्धों की उपसेवा करने वाला, वृद्धों की सेवा, उनके पास बैठना, उनकी सेवा चाकरी भी कर देना, वृद्धों की सेवा करने वाला अभिवादनशील है, सेवा करने वाला है। उसमें चार बातों का विकास हो सकता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, उसका आयुष्य लंबा हो सकता है, उसकी विद्या बढ़ती है, यशो इज्जत बढ़ती है, बलम शक्ति बढ़ती है। अब आयुष्य का वैसे तो जो योग है, पर जो अकाल मृत्यु कई बार दुर्वृत्ति से हो तो घमंड के कारण से अकाल मृत्यु से बचाव हो जाए, इस रूप में किसी रूप में आयुष्य भी लंबा। और वृद्ध हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, सेव्य हैं, उनकी भक्ति यानी विनय रखना, सेवा करना, इससे भी आदमी का विकास हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, और वे अपने गुरु कालूगणी के पास रहे थे। आचार्य श्री तुलसी के पास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी रहे थे। और हम लोग आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास, हम लोग मतलब जो कुछ हम मेरे समान यानी मेरी दीक्षा प्रियाय से कुछ कम वाले, जो गुरुदेव तुलसी के पास के युग में दीक्षित हुए, ऐसे
तो उनको आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास भी कईयों को रहने का मौका, तो गुरुओं के पास रहने का मौका मिलता है। तभी गुरुओं की विनय पूजा भक्ति हमने कितनी की, कितनी करनी चाहिए, कोई योग्य सेवा हमने की या नहीं की। केवल गुरु ही नहीं, और भी साधु लोग हैं और हैं भी, हमने किन्हीं की सेवा की, हम सेवा करके भी कुछ पूंजी इकट्ठी करें। यह विनय रखना और सेवा करना, यह भी एक पूंजी है। विनय युक्त सेवा करना, एक जीवन की कई वर्षों तक कोई किसी की विनय युक्त सेवा कर लेता है तो वह एक जीवन की कुछ निधि, खजाना बन सकता है। फिर कभी सोचे मैंने इतने वर्षों तक उनके पास मैं रहा और उनकी मैंने सेवा की, यानी एक ज्ञान के, यानी कि मैंने सेवा की, सेवा का मुझे मौका मिला और मैंने मौके का लाभ भी उठाया। तो यह एक जीवन की निधि है, छोटी सी पूंजी है। किसी एक व्यक्ति की भी कोई अच्छी सेवा कर दे। संतों में कोई वृद्ध संत हैं, वर्षों तक उनके पास रहकर सेवा कर ली। गृहस्थों में लौकिक सेवा की बात की, मैंने दादो जी की सेवा की, मैंने दादी जी की सेवा की, वर्षों तक उनके पास रहा, दादो जी के साथ आता जाता, गुरुदेव के दर्शन करने दादो जी के साथ तो किसी दादा आदि की भी सेवा की, तो वो लौकिक संदर्भ में उसकी एक पूंजी कि मैंने सेवा की, सेवा का मौका मिला। तो वृद्धोपसेविन है, वृद्धों की सेवा करने वाला है, अभिवादनशील है, उसका विकास होता है, उन्नयन होता है। हमारे धर्म संघ में मुनिश्री खेतसी जी स्वामी हुए, खेतसी जी स्वामी, और उन्हें सतयुगी कहा गया, सतयुगी मुनि खेतसी। और उनका जो भी विनय भाव, सेवा भाव और उन्नति में यहाँ तक तो आ गए कि भारमल जी स्वामी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम भी लिख दिया। 2 नाम लिखे, पहला नाम खेतसी का लिखा, यानी इतने ऊंचे स्थान तक वो बाह्य रूप में भी चले गए थे। तो यह तो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात मैं नहीं मानता। मूल आत्मा का उन्नयन होना, आत्मा निर्मल बनना और व्यावहारिक रूप में जीवन में उन्नति कर लेना, अच्छा स्थान मिलना भी। ऐसे देखें तो खेतसी जी स्वामी को एक उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम लिया गया, तो कुछ उनमें देखा होगा, तब उनका नाम लिखा होगा, लिखाया होगा जो भी। तो ये जो उन्नति है उसके पीछे भी कुछ आदमी की विशेषताएं, सद्गुणों का प्रभाव हो सकता है और भाग्य का भी योग साथ में होता है। तो हमें अपने जीवन में ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास पैसा भी हो सकता है, आपके पास कोई राजनीति में आदि में पद भी हो सकता है, समाज में भी कोई पद हो सकता है। तो गृहस्थों को भी पैसे का ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा मिल गया ठीक है, कोई योग है कर्मों का और का जो भी योग है, पैसा मिल गया है, इसका अहंकार नहीं, क्योंकि पैसा भी मिला है तो आखिर भौतिक चीज है, फिर भी पुण्य का भी संबंध हो सकता है। तो कोई चीज मिली है, साधु के पास ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी बने हो तो ज्ञान का अच्छा उपयोग करो, ज्ञान को बांटो जितना बांट सको, और ज्ञान को बढ़ाओ और ज्ञान को, विद्या को बांटो, यह बढ़िया उपयोग। या बुद्धि से, ज्ञान से और बढ़िया कोई काम करो, समस्याओं का समाधान करो, अच्छा उपयोग करो। तो जो चीज मिली है उसका घमंड नहीं। तो यह
अहंकार हमारे जीवन के लिए बढ़िया चीज़ नहीं, फालतू चीज़ है। इस अहंकार को हम दूर रखने का, हम अहंकार से दूर रहें, ऐसा हम यथोचित प्रयास रखें और जीवन में मार्दव का आसेवन करें और अपनी आत्मा को विशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह काम्य है।